बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसे रुलाने से गुरेज करे, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए और हर परेशानी से आपको बचाए। भूखा सोना मकरूज होकर उठने से कहीं बेहतर है। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की खूबसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग सिर्फ मशवरे देते हैं, साथ तो सिर्फ मेरा तुम्हारा अल्लाह देता है। तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारी हर कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदल देगा। इंसानियत का तकाजा है कि किसी दुश्मन को भी तकलीफ में देखकर खुश ना हुआ जाए। कैसा है आज का इंसान कि अल्लाह से अपने पर्दे की तवक्का रखकर फिर दूसरों के ऐबों का नाम सरे आम लेता है। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। रिसर्च के मुताबिक अपनी माँ की आवाज़ सुनना ज़हनी दबाव और टेंशन को कम कर सकता है, चाहे वो टेलीफोन पर ही क्यों ना हो। या अल्लाह जल्ले जलालहू मेरे अम्मी और अब्बू के हर दुख तकलीफ से दूर रखना। आमीन सुम आमीन। कोई शख्स रात को ज़ुल्मतों में से गुजरे बगैर तुलुए सहर का नज़ारा नहीं कर सकता है। फ़र्ज और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना है। ज़िंदगी लालच बर्बाद कर देती है। ज़िंदगी जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। ये जो तुम्हारा नफ्स है, तुम अगर उसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। जब दिल दुखते हैं तो ज़ुबानें खुद ही बंद हो जाती है। अच्छा हुआ तूने नज़रअंदाज किया मुझे, बहुत गुरूर था मुझे तेरे होने का। लोग तल्ख बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं है। मैं भी रह चुकी हूँ अजीज किसी की, मैं वाकिफ हूँ 4 दिन की मोहब्बत से। ये अल्फाज ही तो है जो दिल में भी उतर जाते हैं और दिल से भी उतर जाते हैं। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। इबादत कोई दलील नहीं, मामला से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। हार जाना नहीं, बल्कि हौसला हार जाना असल हार जाना है। अल्लाह मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। जन्नत में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। कुरान में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी की बजाय उसका इलाज करवाइए। लोगों की बेटियां आपकी नाअहली दुरुस्त करने के लिए नहीं है। बिना आवाज़ के रोना बड़ा दर्दनाक होता है। जीनी हो तो मुख्तसर है ज़िंदगी, और काटनी पड़े तो बहुत तवील और लंबी है ज़िंदगी। औरतें सिर्फ पैसा चाहती है, ये अफसाना उन मर्दों ने ईजाद किया जिनके पास पैसा नहीं है। मुमकिन है जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी उंगली अगली दुआ पर ही मिल जाए। क्या तुम्हें मौजज़ों पे यकीन नहीं है? दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतर होती है, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपनी खामियों से आगाह हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले हर जुमे के रोज़ अल्लाह से मुलाकात करेंगे। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आरज़ी शय है। बेशक इश्क हकीकी में दिलों का सुकून है। मुसीबत की जड़ की बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है।
मकाफात अमल जब शुरू होता है तो आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने ठहरे हुए पानी को मारे हुए थे। रात के सन्नाटे में रब को पुकारो तो ऐसा लगता है कि रब सिर्फ मेरा है। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी अपने अलावा मुझे किसी का भी मोहताज ना करना। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ आखिर तक सुन कर जाइए। वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है। आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है लेकिन आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिल सकता है। हम वालिदैन से डरने वाली आखिरी और अपनी औलाद से डरने वाली पहली नस्ल हैं। हर मोहब्बत दुख देती है सिवाय अल्लाह की। मोहब्बतों का सबूत यही तो है कि कोई आपको दुआ में याद रख ले, वरना ज़ुबानी कलामी मोहब्बतें तो बहुत से लोग करते हैं। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। बेटी की मुस्कुराहट वीरान घर को भी खुशबू से भर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाला माँ की जगह होती है। अल्लाह ताला रिस्क खोल दे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। लोगों को जांचने का काम हमने संभाल लिया है, हालांकि आमाल तौलने वाला तराजू कहीं और है। फना बका की इब्तिदा है। इंसान का दिल मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत को पसंद करता है। ज़िंदगी सुकड़ रही है, मौत और कब्र करीब हो रही है। अल्लाह इस्लाम पर ज़िंदा रखना और ईमान पर खात्मा फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। आसमान में उड़ने वाले ज़राया खबर भी रख, जन्नत पहुँचने का रास्ता मिट्टी से ही गुज़रता है। इबादतें कबूल हो या ना हो लेकिन निदामतें कबूल हो जाती हैं। यही तौबा का फ़लसफ़ा है। हम इतने भी बदले नहीं कि भूल जाए अपनों को। जब अपनों को ही एहसास ना हो तो राब्ता अच्छा नहीं लगता। कुछ बातें समझाने से नहीं खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जब तुम दिलों में दाखिल हो जाओ तो उनमें खूबसूरती से रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और गरीब शोहर से पैसे मांगती है और पैसे वाले शोहर से प्यार मांगती है। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। औरत अगर समझ जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी गाली किसी की गर्लफ्रेंड कहलाना है। घर में चाहे 10 कमरे हो लेकिन सबसे ज़्यादा रश उस कमरे में होता है जिसमें मेरी और तुम्हारी माँ होती है। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, लोगों की बातों से गमज़दा मत हो। अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों की और ज़मीनों की और उन चीज़ों की जो इनमें मौजूद है, और वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। रिस्क और मौत का खौफ ना रखिया, इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक ना कोई तुम्हारा रिस्क छीन सकता है और ना ही मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह ताला के। जब दिल में मैं, तबीयत में जिद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं और ताल्लुकात रिश्ते हार जाते हैं। एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी। सिर्फ हज़रत उमर ने भेस बदल कर पूछा कि रात के वक्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा क्या? औरत कहने लगी, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या आप खुद हो, वरना उमर के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ और ज़रूर शेयर करो। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है अपनी ज़ात और अपने दिल के टुकड़े उठाओ और खामोशी से अलग हो जाओ। कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद को जो बड़े होकर बाप को कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। सारे वादों को भुला सकती हूँ लेकिन रोने रहने दो। मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ लेकिन रहने दो।
तुम जो हर मोड़ पे कह देते हो खुदा हाफिज, फैसला मैं भी सुना सकती हूँ, लेकिन रहने दो। तुमने जो बात की दिल को दुखा देने वाली, उस पर मैं मुस्कुरा भी सकती हूँ, लेकिन रहने दो। शर्म आएंगी तुम्हें, वरना तुम्हारे वादे में मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ, लेकिन रहने दो। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया, तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। इस दुनिया में उदास होने की कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय उन गुनाहों के जो हमें जन्नत से महरूम कर देते हैं। हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फना हो जाने वाली है। कुछ लोग हमको पाकर भी बेहतर की तलाश में थे। वक्त गुजर जाता है मगर निशान छोड़ जाता है, कभी दिल पे तो कभी रूह पे। हमेशा याद रखिए, लोग आपसे नफरत करने लगते हैं जब वो आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते। माँ बाप को साथ रखा नहीं जाता, थामने वाला गिराने वालों से बहुत बड़ा है। बहुत याद करता है कोई तो हमें दिल से, न जाने दिल से ये वहम क्यों नहीं जाता हमें। गाली का जवाब गाली और ताने का जवाब ताने से देना अना को तस्कीन देता है, लेकिन दिमाग को बंजर कर देता है। जिंदगी में सब लोग, अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी, बुरे लोगों और बुरे नजर से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्ते से गंदगी या तकलीफ की चीज़ को दूर कर देना भी सदका है। हिस्सा जिंदगी से किस्सा जिंदगी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप कभी भी कामयाबी की सीढ़ी पर हाथ जेब में डालकर नहीं चढ़ सकते। कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। ख्वाहिशात का उद्हम मचा हुआ है, नसीहत की आवाज़ कैसे सुनाई दे। दुनिया की आखिरी हद तक भाग कर देख लो, आखिर पकड़ में अल्लाह के ही आना है। अगर कोई पलट आए तो उसे थाम लेना चाहिए, अल्लाह भी तो यही करता है। दुनिया का सबसे मुखलिस शख्स आपका वालिद होता है। ऐसा नहीं होता कि जो तसल्ली देते हैं वो बिखरते नहीं। जो यकीन रखते हैं उनका अपना यकीन नहीं डगमगाता। यकीन मानो रोशनी देने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है, सहारा देने के लिए बोझ उठाना पड़ता है। कुछ बातें पर्दे ही में रहें तो जिंदगियां बरकरार रहती है। अपने वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास है, वरना खैरियत रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लेते हैं जनाब। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फ़र्ज हैं। अजीब साल था यार, किसी के सपने ले गया और किसी के अपने ले गया। तड़प हुआ कर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ ले जाता है। तकलीफ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आए वो ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। कमाल मसरूफ़ हुए हो तुम, अब तो दिल दुखाने भी नहीं आते। दुआ पे हमारी एतबार रखना, दिल में अपने ना कोई सवाल रखना। देना चाहते हैं अगर खुशियाँ हमें तो बस आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है।
कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। जब मकसद रब को राज़ी करना हो तो लोगों की बातें परेशान नहीं करती। अल्लाह ताला पहले हिम्मत और ताकत देते हैं, फिर जिम्मेदारियों का बोझ। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, लोगों को नहीं उठाते हैं। बरोज़ महशर कौन से लोग कुर्ब के हकदार होंगे? क़यामत के दिन लोगों में करीब मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर बख्शा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिख कर जाना। थोड़ी देर ही सही, मगर ये समझ तो आया आपका सब के लिए अच्छा होना आपके लिए अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो वास्ता उस रब से है जो मांगने से पहले ही अता कर देता है। ऐ अल्लाह, तमाम असबाब के साथ भी हम तेरे ही मोहताज हैं। तू हमें अकेला ना छोड़ और हमसे राजी हो जा। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन कभी मत करना। आदात बदल सकते हैं, फितरत नहीं। जिंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करिए कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते। कभी खामोश रहकर लोगों के रवैयों को महसूस करें। यकीन जानिए आप सारे गलत फैसलों से बच जाएंगे। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही हैं, झूम रही हैं, खुश हैं, आज़ाद महसूस करती हैं, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, फिर भी उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना ही उससे कोई अज्र मिलेगा। लोगों में बांटते रहा करिए, दवा नहीं तो दुआ ही सही, इलाज नहीं तो तसल्ली ही सही, कुछ नहीं तो मीठे बोल और मुस्कुराहट ही सही। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों नायाब हैं। फज्र और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, उनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वक्त और दोस्त रिश्ते इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। सब्र का अज्र देर से ही सही, मगर अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मिलता है। सबको माफ़ कर दिया करे, पता है क्यों? क्योंकि माफ़ करने से इज्जत बढ़ती है, रब के यहाँ दर्जात बुलंद होते हैं और माफ़ करने वाला मोहसिन की सिफत में शामिल होता है। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। औरत सिर्फ किचन में अच्छी लगती हैं और ऐसी सोच रखने वाले खाक हो जाएंगे तुम हमको खबर होने तक। इंसान इतना भटक गया है कि उसे अपनी कब्र के मामलात का नहीं पता, लेकिन दूसरों के जहन्नम जाने का पूरा यकीन है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये बस एक कहावत है कि जो किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों करे भरोसा गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियाँ नहीं लिख सकते, तो कोशिश करके एक अच्छा रबड़ बन जाओ ताकि किसी के गम को मिटा सको। बेवजह खुश रहा करे, वजह हमेशा महंगी पड़ जाती है। जो सुकून उन घरों में था वो महलों में भी नहीं है अब।
मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक किताब लिखूं जिसका उन्वान बेटी हो, मैं उसका सब्र भी लिखूं, उसका कुर्ब भी लिखूं, मैं उसकी आह भी लिखूं, उस पर वाह भी लिखूं, उसकी जात पर उड़ते वो अल्फाज भी लिखूं जिसे सुनकर वो कभी रो देती हैं, कभी चुपचाप सह जाती हैं। और ये बेटियां मौसमों की साजिशें फिर फरेब खा बैठी, तोप के दहाने में घोंसला बना बना बैठी। मुश्किल वक्त का फायदा यह होता है कि फालतू लोग हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं। अगर आपको वो सब कुछ मिल जाए जो आपकी मर्जी थी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपकी मर्जी पूरी की, और अगर आपको वो ना मिले जो आपकी मर्जी थी तो उससे भी ज़्यादा शुक्र अदा करो, क्योंकि वो आपको अपनी मर्जी से देना चाहता है और जो वो देता है बेहतर से बेहतरीन देता है। जो शख्स पैसा पैदा करने की गर्ज से सारी रात जागता रहे वो ज़रूरी नींद ना ले, वो कमाई उसके लिए हराम है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रब की नाफरमानियों में ज़ाय ना करो। लोग क्या जाने कितनी मुशक्क़तें करनी पड़ती हैं जीने के वास्ते। कभी दिल को समझाना पड़ता है, कभी छुप कर रोना पड़ता है, कभी खुद को तसल्ली देनी पड़ती है, कभी खुद का सहारा बनना पड़ता है, कभी ढलती शामों में जब सांस घुटने लगती है। लोग क्या जाने इस लम्हे जीना कितना मुश्किल होता है। जब कुछ लम्हों की याद आते ही आंखें भीग सी जाती हैं। जब कोई पूछ ले क्या हुआ है तब कितना मुश्किल लगता है। आंसुओं को छुपाना पड़ता है, फिर हमें जीना पड़ता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें हर मुसीबत से बचाए। और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। लहजे और अल्फाज की खूबसूरती बिन देखे इंसान का दीवाना बना देती है। कुछ ऐसे भी अपने मिले जो गैरों का मतलब बता गए। हुस्न कुछ भी नहीं अगर इंसान में जज्बात की कद्र ना हो। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते। जिंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ कर आता है लेकिन जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब पुरुष लोगों को बिठाकर अपने साथ ले जाता है। दिल से माफ़ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी खैरात है और अल्लाह को ये खैरात सबसे ज़्यादा पसंद है। आप दूसरों को माफ़ करते चले जाइए, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करता चला जाएगा। कुछ लोग बाहर से तो फरिश्ते नज़र आते हैं लेकिन हकीकत में वो अंदर से ऐसे होते हैं। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हर परिंदे के पीछे पूरा एक ख़ानदान होता है। शिकार करते वक्त अपने एक लुक़मे के लिए उन बेजुबानों का घर वीरान नहीं करना चाहिए। सादा रहिए, ख़ास रहिए और खालिस रहिए। ये दुनिया काफ़ी है अपने रंग दिखाने के लिए। कोई इस दौर में वो आईने तक़सीम करे जिसमें बातिन भी नज़र आए और ज़ाहिर भी। ईमान के साथ एक झोपड़ी में रहना कुफ्र के साथ महल में रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। किरदार जब हम किसी से गले मिलते हैं तो न हमारे गले में डिग्रियां होती हैं, न हमारे माथे पर हमारे ख़ानदान की तफसील लिखी होती हैं। ये सिर्फ आपका अखलाक और किरदार होता है जो दूसरों को आपका गुरोइदा बना देते हैं।
तमाम पैगंबरों के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा। माशाअल्लाह। नमाज के बाद कुछ देर बैठा किया रहा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुसल्ले पर रहो जहां तुमने नमाज पढ़ी थी और रिहा भी खारिज ना करो तो मलाइका तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा रहमहू, ऐ अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह उस पर रहम फरमा, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा रहमहू। गुनहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। नफ्सियात के मुताबिक अगर तुम्हारा ज़हनी सुकून कोई शख्स है तो तुम लाइलाज हो। अपना बोझ हल्का करो ताकि आप उड़ सके। एक चेहरा, एक दिल और एक रवैया रखने वालों का शुक्रिया। हर शख्स खुदा बने में है। ऐ मेरे अब करम देख ये वीराना दिल, क्या किसी वशत ये पे तूने कभी बारिश नहीं की। कुछ तफसीलात को डिलीट करने की, कुछ लहजों को डिलीट करने की, कुछ बातों और यादों को डिलीट करने की कोशिश करें। अगर हर गैर ज़रूरी चीज़ अपनी याददाश्त में महफूज करेंगे तो मेमोरी मुनफी ख़यालात और तसुरात से भर जाएंगी। नतीजा ज़िंदगी मोबाइल डिवाइस की तरह हैंग होकर रह जाएंगी। इसलिए डिलीट करके पुरसुकून हो जाइए। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह, अपनों से ना नफरतों की वजह मिली ना मोहब्बतों का सिला मिला। ज़िंदगी चाहे आपको कितना भी थका दे लेकिन खड़े रहना है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए हुए खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियामत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना मिलने वाली नेमतों से अफजल है। ज़िंदगी की उलझने शरारतों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान समझता है कि वो समझदार हो गया है। अमीर ने जो पकड़ी है क्या खूबसूरत लकड़ी है, उस लकड़ी पर जो नक्काशी है वो गरीब ने तराशी है। अमीर की ये सूटी है, गरीब की ये रोटी है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे दरमियान से रिश्ते निकाल देता है। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक रिश्ता नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरे के मियार और तवक्कात पर पूरा उतरते रहें। जिंदगी कभी ये शर्त नहीं रखती कि मैं फला के बगैर नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर ही जाती है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी, बस जीने के तरीके बदल जाते हैं। यूं ही नहीं आई मेरे लहजे में ये तलखी, रिश्तों में रवैयों का जहर चखा है मैंने। 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। बोलना सबको आता है पर किसी की ज़ुबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है तो किसी की तरबियत बोलती है। मेंढक को चाहे सोने की कुर्सी पर बिठा लो लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर होता है, छलांग लगाकर गंदगी में ही जाना पसंद करता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको आप जितनी मर्जी इज्जत दे वो अपनी औकात ज़रूर दिखा देते हैं। मसला ये नहीं कि जालिम ताकतवर हैं, अलमिया ये है कि मजलूम तकसीम है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। माँ वो खामोश दुआ है जो हर लम्हा हमारे साथ रहती है। उसकी मोहब्बत बेगर्ज, उसकी कुर्बानी बेहिसाब और उसकी दुआएं ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। माँ का लम्स ज़ख्म का मरहम और उसकी गोद जन्नत का सुकून, और वो अपनी
हर खुशी कुर्बान करके हमारी दुनिया रोशन करती है। माँ का दिल वो समंदर है जिसमें हर दर्द, हर ख्वाहिश और हर गम दफन होकर जाता है, मगर वो कभी भी अपनी औलाद की खुशी में कमी नहीं आने देती। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा सुकून होता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। माँ की मोहब्बत का कोई बदल नहीं और उसकी कद्र व कीमत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो हमसे दूर हो जाती हैं। अल्लाह हम सब की माँ को सलामत रखे, उनकी हिफाजत करे और उनको हर छोटी बड़ी बीमारी से बचाए रखे और उनको हज करना नसीब करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें।